हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं रिसर्च मेथडोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करूंगी, जिसका नेम है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है एंड बाकी इसकी टाइप्स, इसकी कंट्रीब्यूशन, रिसर्च में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उस सबको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी का एक टॉपिक, जिसका नेम क्या है, हमारे पास जिसका नेम आ जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो होती है ये एक, आप कह सकते हो, फॉर्मल स्टेटमेंट है। मींस के ये एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो हम रिसर्च करने वाले हैं, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, ये हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा, अगर हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इस तरह से आएगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि दो वेरिएबल्स जो होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको भी हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा होगा। क्या वो नल हाइपोथेसिस बनेगी या फिर वो रिसर्च हाइपोथेसिस बनेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो इसकी जो है कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है क्लैरिफाई, यानी क्लैरिटी। ये क्या करती है कि ये हमें प्रॉब्लम को क्लियरिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। हमें इससे पता लग जाता है कि ये इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है, इसको सॉल्व करने का अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करें तो शायद हम इस तरह से इसकी रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्लैरिटी बता देती है। दूसरी जो चीज़ है वो आ जाता है रिज़ल्ट प्रिडिक्शन। हम क्या करते हैं, पहले से जो रिज़ल्ट होता है ना, ठीक है, उसकी प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, कोई भी हाइपोथेसिस है तो वो जो स्टेटमेंट है जो आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हम रिज़ल्ट फाइनल कर देते हैं कि अच्छा, ये वाला अगर हम कर रहे हैं ना काम, तो इसका रिज़ल्ट जो है ये इस तरह से आना चाहिए। अभी वो आया हुआ नहीं है, अभी वो काम नहीं हुआ हुआ, ये हम काम करने से पहले ही वो तखमीने लगा रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी तब शो होती है जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है और उसका रियल रिजल्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हाइपोथेटिकल रिजल्ट होता है, जो कि हाइपोथेसिस के थ्रू हमने फाइंड किया है उसको, और वो जो दूसरा रिजल्ट है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये मैच कर जाए तो वेल एंड गुड, अगर ये मैच ना करे तो फिर आपकी हाइपोथेसिस जो होती है वो गलत साबित हो जाती है। ठीक है, वो रॉन्ग जो है ना, वो रॉन्ग हो जाती है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे डिज़ाइन की। तो इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमने डिज़ाइन जो है वो कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, किस किस्म का डिज़ाइन हम यूज़ करेंगे रिसर्च का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक आ जाती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने उसको फाइंड करना है, तो उसका डिज़ाइन क्या होगा, किस तरह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या आप एक्सपेरिमेंट किस तरह का करोगे, आपकी रिसर्च कौन सी टाइप की होगी, वो डिस्क्रिप्टिव होगी या फिर ना एक्सप्लेनेटरी होगी, कौन सी होगी, बेसिक होगी या फिर क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव होगी, इस सब के बारे में आपको जो है ये हाइपोथेसिस जो होती है ना, ये बता देती है कि किस तरह की आपकी रिसर्च होगी, किस तरह से आप काम कर रहे होगे। ठीक है, ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन होगा रिसर्च का वो किस तरह से होगा और किस वे से आपने डेटा कलेक्ट करना है, उस सब के बारे में इसके थ्रू आपको क्या पता लग जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इस तरह आपको रिसर्च करने में जो है ना वो आसानी होती है, आपको कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आती, आप इजीली अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हो और ओवरऑल जो रिज़ल्ट होता है उसको फाइंड करके निकाल लेते हो। ठीक है, देन हम जो है अब इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाती है रिसर्च हाइपोथेसिस और दूसरी हमारे पास आ जाती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस है और दूसरी हमारे पास जो है ना वो नल हाइपोथेसिस है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो वेरिएबल्स होंगे, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों का आपस में जो है ना वो रिलेशनशिप होगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है ना, मतलब इस तरह से रिलेटेड होंगे। जो डिपेंडेंट होगा वो इंडिपेंडेंट के ऊपर असरअंदाज कर रहा होगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियान क्या होगा, एक तल्लक होगा, दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस है इसमें दोनों जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट,
ठीक है, दोनों का दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कहीं भी मिल नहीं रहे होंगे। ये आपको तब क्लियर होगा जब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूंगी। अब सबसे पहले जो एग्जाम्पल है ये रिसर्च, ठीक है, इसकी हाइपोथेसिस की। तो इसकी एग्जांपल में आपको मैं ये दे सकती हूँ कि आप ये समझ लो एक इंसान है, ठीक है, वो क्या है, वो कोमा में है, ठीक है, वो मुकम्मल बेड पे है, उसको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या हो रहा है, आसपास कुछ भी नहीं पता, वो कोमा में है। ठीक है, और वो बेड के ऊपर परमानेंट लेटा हुआ है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये कभी भी कोमा से बाहर आ सकता है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है वो कोमा से बाहर ना आए। ये है कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब आगे क्या है, अब हाइपोथेसिस कहाँ पे एक्ट कर रही है। हाइपोथेसिस ये है कि अगर ये कंटिन्यूसली इसी तरह बेड पे लेटा रहा तो इसकी बॉडी जो होगी वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, बेड सोर हो जाएगा उसको। तो उसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो ये होगी कि आप क्या करें, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो पेशेंट है ना, इसको आप क्या करें, मतलब इसकी कर्व्स चेंज करते रहें। दिन में 6 दफ़ा आप इसकी कर्व्स चेंज करें। तो इससे क्या होगा कि इस पेशेंट को जो है ना वो बेड सोर जो होगा वो नहीं होगा और इसी तरह ईज़िली ये बंदा जो है ये मतलब सर्वाइव करता रहेगा और इसको कोई किसी किस्म की मुश्किलात जो हैं वो नहीं आएँगी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में जो है, जो हम बात कर रहे हैं बेड की, जो आपने पोजीशन चेंज करनी है उस पेशेंट की बेड के ऊपर, ठीक है, आपने इसको बार बार जो है ना उसकी कर्व्स चेंज करनी है। तो वो जो चेंज कर रहे हो आप उसकी पोजीशंस को, तो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो दूसरा है जिसमें आप क्या करते हैं, आप जो है मतलब उसको क्यों चेंज कर रहे हैं, उसकी पोजीशंस क्यों कर रहे हैं, ये सारा काम वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको बेड सोर ना हो, उसका जो बॉडी है, ठीक है, वो गलना सड़ना स्टार्ट ना हो, उसको कुछ भी डैमेजेस ना हो, इसलिए आप कर रहे हो। तो ये जो है कि आप किस चीज़ से बचाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट पे, जो कि आपने कहा है पोजीशंस हैं। आप पेशेंट की जो पोजीशंस चेंज कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट, और जो बेड सोर है ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये दो वेरिएबल हैं, इन दोनों का आपस में एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। लेकिन नल हाइपोथेसिस जो होती है, इसमें चीज़ें जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पे टोटली आप कह सकते हो डिफरेंट हो जाती हैं। दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे डिफरेंट हो जाते हैं। अब नल हाइपोथेसिस जो है इसमें मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये इस तरह से हो सकती है कि एक, आप कह लो, एक नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है, ठीक है, एक पेशेंट है, अब वो मुकम्मल तौर पे बेड पे है। आप क्या कर रहे हो कि अब उसको फीडिंग करवानी है, तो फीडिंग आप सूप की फॉर्म में उसको दे रहे हो, और वो सूप की फॉर्म में किस के थ्रू जा रही है, या तो आपने उसके मुंह के थ्रू जो है ना अंदर एक ट्यूब डाली हुई है, ठीक है, या फिर उसके ना नोज़ के थ्रू अंदर से आपने एक ट्यूब डाली हुई है जिसकी वजह से जो फूड है वो उसके स्टमक में पहुंच रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, इस तरह की है, इस तरह आप उसको क्या करवा रहे हो, फीडिंग करवा रहे हो, उसके अंदर फूड जा रही है। ठीक है, ये पेशेंट की हो गई कंडीशन। तो अब क्या है कि अब इसका कोई असर नहीं है, अगर पेशेंट को बुखार हो जाता है तो उसका फूड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों आपस में डिफरेंट है। अब फूड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप, ठीक है। अब वहाँ पे जो था हमारे पास ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस थी, इसमें क्या था कि इसमें दोनों का रिलेशनशिप था कि अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो बेड सोर नहीं होगा, अगर पोजीशन चेंज नहीं करोगे तो बेड सोर हो जाएगा, दोनों क्या है, रिलेटेड है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि अगर आप उसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू फीड दे रहे हो, ठीक है, वो एंड साथ में जो है उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फूड देने से कभी भी किसी का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है इनमें। तो ये क्या होगी, ये नल हाइपोथेसिस हो गई। एंड नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे सिंपल एंड कम्प्लेक्स। जो सिंपल होगी इसमें टू वेरिएबल्स जो होंगे ना, ठीक है, सिंपल सिंपल वे में डिस्कस कर दिए जाएंगे। लेकिन जो कम्प्लेक्स होगा इसमें आप क्या करोगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर सिंपल है ना तो उसमें आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको दिया है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना उन दोनों को डिस्कस किया है। लेकिन जो कम्प्लेक्स है इसमें आपने क्या किया है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उन सब का रिलेशनशिप आपस में फाइंड करना है। तो ये कम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे ज़्यादा सारी चीज़ों को हमने देखना है। ठीक है, एंड एक और नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ये अब जितनी टाइप्स आ रही हैं ना, ये आ रही हैं रिसर्च हाइपोथेसिस की टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है इसकी कोई टाइप्स नहीं है क्योंकि वो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते। तो एक
सिंपल हो गई, एक कम्प्लेक्स होगी। इन दोनों को आप कंपेयर कर लो ना आपस में, ठीक है, कि सिंपल में सिंपल सिंपल चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, एक एक वेरिएबल डिस्कस होगा, लेकिन जो कम्प्लेक्स है उसमें मोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कस होंगे। अब डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल जो है इनके बारे में अगर देखें तो ये आप इस तरह से कह सकते हो कि जो है हमारे पास डायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शनल में आप क्या करते हो कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो डायरेक्शन बता देते हैं कि आपकी रिसर्च जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो क्लियरिफाई हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ आपको कि जो नर्सिंग है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है वो बीएस नर्सिंग कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अगर उसको हाई क्वालिटी की, अच्छे लेवल की उसको एजुकेशन दी जा रही है नर्सिंग की, ठीक है, तो क्या होगा कि वो नर्सिंग में एक तो मार्क्स बहुत अच्छे लेगा, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ये क्या है, ये एक डायरेक्शन में चीज़ जा रही है कि अगर उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, या उसके जो टीचर्स होंगे जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं वो अच्छी होंगी, वो अच्छे से बच्चे को गाइड करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि वो भी अच्छा जो है वो नर्सिंग में बहुत अच्छा होगा, उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और वो उसमें टॉपर होगा, ठीक है, अगर उसका टीचर अच्छा है तो, ठीक है। ये क्या है, ये एक डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं, सही है। एंड नेक्स्ट जो है उसमें हम ये देखेंगे नॉन डायरेक्शनल में, कि नॉन डायरेक्शनल में जो चीज़ें होती हैं ना उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें सिंपल आप ये कह सकते हो कि टीचर एंड स्टूडेंट का जो उनका रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आपस में, उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है ना उसकी स्टडी पे बड़ा अफेक्ट पड़ता है। आपने ये बात जो है ना कि गोल मोल की है, ठीक है, इसमें आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि क्या करेंगे तो फिर उसके बाद आने वाली चीज़ क्या होगी और उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ आपने नहीं बताई। आपने सिर्फ ये बताया कि जस्ट टीचर एंड स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट की जो स्टडी होती है, जो लर्निंग पावर होती है, उसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। ये आपने सिंपल सी बात कर दी, ये क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल है। देन हम बात करेंगे एसोसिएटिव, ठीक है, कि एसोसिएटिव जो टाइप्स है इसमें क्या होता है, इसमें आपने दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप होता है उसको प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है, ये भी हाइपोथेसिस की टाइप है। आप देख लेते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, और अगर एक को चेंज करेंगे तो दूसरा क्या चेंज होगा, या अगर दोनों को चेंज करेंगे तो क्या दोनों जो है वो मतलब एक ही वे में या एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे या दोनों ऑपोजिट मूव करेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सिर्फ इनका जो है ना एसोसिएशन देख लेते हो, इनका रिलेशनशिप चेक कर लेते हो। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एसोसिएटिव हाइपोथेसिस है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव क्या है कि दोनों एक साइड पे जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा कि दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, ठीक है। और या फिर ना इस तरह से, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में दोनों या तो बढ़ रही हैं या फिर दोनों कम हो रही हैं। तो इस तरह से हम इनको डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजल, ठीक है। तो कॉजल हाइपोथेसिस जो है इसमें हमने ये चेक करना होता है कि उनकी काजेज़ क्या हैं, अफेक्ट क्या है, ठीक है। अब किन के काजेज़ एंड किन के अफेक्ट की बात हो रही है, वेरिएबल्स के काजेज़ एंड अफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, कि उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स इस तरह से काम करेंगे या इस तरह से मूव करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसकी वजह से ये काजेस आ सकते हैं, ये अफेक्ट जो है ना वो किसी भी रिसर्च के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एंड इनके अंदर जो है हम क्या देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी हम एग्जांपल जो है कॉजल की वो इस तरह से दे सकते हैं कि एक डिपेंडेंट है वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी भी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी भी एनिमल के ऊपर या कुछ भी कर रहे हो, लैब के अंदर आप काम कर रहे हो, बायो लैब के अंदर, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई मतलब किसी पे कुछ असर नहीं होगा। लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसके आउटकम्स होंगे वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, ये कॉजल एंड इफेक्ट जो है हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें।